जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे विधेयक के बारे में। मतलब विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, जितने विधेयक होते हैं, मतलब यहाँ पर 4 प्रकार के हम विधेयक के बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया यहाँ पर साधारण विधेयक, फिर हो गया धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो इन चारों के बारे में हम काफ़ी डिटेल से यहाँ पर समझते हैं क्या क्या है। मतलब जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है हम उसे बनाने का कोशिश करेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर विधेयक के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर विधेयक के बारे में। सबसे पहले आता है यहाँ पर साधारण विधेयक, मतलब ऑर्डिनरी बिल। बिल मतलब विधेयक होता है। तो यहाँ पर साधारण विधेयक तुलना करके हम विधेयक के पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर साधारण विधेयक को तुलना करेंगे, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक हम एक में समझ लेंगे। फिर यहाँ पर जो है यहाँ पर धन विधेयक और वित्त विधेयक जो है एक साथ हम समझ लेंगे। चलिए समझते हैं यहाँ पर साधारण विधेयक को। तो यह सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन उठ जाता है कि यहाँ साधारण विधेयक को हम कहाँ पर पेश करेंगे। सबसे पहले जो है साधारण विधेयक को हम लाएंगे कहाँ पर, तो क्योंकि हमारे पास जो है लोकसभा है और राज्यसभा। तो यह सबसे पहले जो है यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि यह किसी भी सदन में हम इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले तो राज्यसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं या पहले लोकसभा में, मतलब किसी भी सदन में, न तो लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं और राज्यसभा में इसे प्रस्तुत कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन बचता है कि प्रस्तुत यहाँ पर हम कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति का सिफारिश यहाँ पर जरूरी नहीं है। क्या है कि किसी विधेयक को पारित करने के लिए जो है राष्ट्रपति की सिफारिश की अनुमति होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि साधारण विधेयक में जो है राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आर्टिकल 3 में हेरफेर करेगा, साधारण विधेयक के तहत अगर आर्टिकल 3 में जो हेरफेर करेगा तब जो है राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत पड़ेगा। तो आर्टिकल 3 क्या है, तो आप लोग पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, वहां बनाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिकल 3 का मतलब हुआ कि नए राज्य का निर्माण। अगर नए राज्य के निर्माण संबंधित कोई विधेयक लाया जाएगा साधारण विधेयक के तहत, तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो है अपना हस्तक्षेप करेगा। तो दूसरा हो गया पहला। दूसरा कि किसी भी सदन में जो है पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की अनुमति इसमें, मतलब राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अगर आर्टिकल 3 में छेड़छाड़ होगा, मतलब नए राज्य का निर्माण का बात होगा, तो उसमें जो है राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरा क्या है कि इसे राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। तो देखिए यहाँ पर डाउट आप लोगों को बन सकता है कि जब राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेगा तब इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कैसे भेज सकता है। तो यहाँ पर समझिए, जब आर्टिकल 3 जो लागू होगा तब तो राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेगा, तो उसी समय जो है पुनर्विचार के लिए जो है इसे भेज सकता है। मतलब जब राष्ट्रपति इसमें इन्वॉल्व रहेगा तब इसे जो है पुनर्विचार के लिए वो भेज सकता है। तो इतना समझ लिए। अब क्या है कि साधारण विधेयक जो है, मतलब साधारण विधेयक जो है वो साधारण बहुमत से पारित होगा किसी भी सदन में, चाहे यह लोकसभा में पारित हो चाहे यह राज्यसभा में पारित हो। यह साधारण विधेयक से जो है साधारण बहुमत से यह आराम से पारित हो जाएगा। तो ये हो गया साधारण बहुमत से इसे पारित किया जा सकता है। तीसरा क्या है कि सिद्धांत जो है, यह जो है सिद्धांत में लोकसभा और राज्यसभा बराबर होता है। यहाँ पर देखिए सिद्धांत के तौर पर कह रहा है कि लोकसभा राज्यसभा बराबर होता है, लेकिन अगर व्यवहार में जो बात करेंगे तो हम लोकसभा जो होता है वह राज्यसभा से बड़ा होता है। अब क्यों होता है बड़ा, तो देखिए यहाँ पर साधारण विधेयक जो है वो साधारण बहुमत से पारित होता है। अब बहुमत के मतलब क्या है, मतलब साधारण बहुमत। अब बहुमत कब होगा, जब हमें कोई वोट देगा। तब कब देगा, तो वोट तो आदमी वाइज होता है, मतलब जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसका बहुमत हो जाएगा। तो लोकसभा में होता है 543 और राज्यसभा में होता है 245। तो जनसंख्या के हिसाब से कौन हो गया ज्यादा, तो लोकसभा हो गया ज्यादा। तो इसीलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो ग्रेटर देन है, मतलब व्यवहार में जो होता है राज्यसभा जो होता है वो लोकसभा से छोटा होता है, मतलब लोकसभा जो होता है वो राज्यसभा से बड़ा होता है। अब क्या कह रहा है कि राज्यसभा का जो केवल है, मतलब राज्यसभा इसे केवल जो है 6 माह के लिए जो है इसे मतलब रोक सकता है। जैसे देखिए विधेयक पारित होगा, यह तो किसी भी सदन में हो सकता है, मतलब साधारण विधेयक जो है वो किसी भी सदन में पारित हो जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा। मान लीजिए लोकसभा में हुआ पारित तो लोकसभा इसे पारित कर देगा, मतलब इसे साधारण बहुमत से आगे भेज देगा राज्यसभा में। और राज्यसभा अगर नहीं करना चाहेगा, मतलब इस पर हस्तक्षेप मतलब इसे पारित नहीं करना चाहेगा, तो वो अधिकतम जो है इसे 6 माह तक
ही रोक कर रख सकता है। अगर वह पारित नहीं करेगा तो केवल इसे 6 माह तक ही अपने पास जो है रख सकता है। इतना हो गया। अब क्या है कि इसमें संयुक्त बैठक होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर लोकसभा इसे पारित कर देगा, अगर राज्यसभा पारित नहीं करेगा, तब ये संविधान विधेयक कैसे पारित होगा, मतलब कैसे पास होगा। तो इसमें राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुला करके इसे साधारण बहुमत से जो है पारित करेगा। मतलब साधारण विधेयक जो है उसमें संयुक्त बैठक बुला करके जो है इसे साधारण बहुमत के साथ जो है इसे पेश कर दिया जाएगा। एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं इसे। देखिए क्या है कि साधारण विधेयक जो है यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक जो है यह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा। दूसरा क्या है कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अगर आर्टिकल 3 का जो अगर हेरफेर होगा तो इसमें राष्ट्रपति अपना हस्तक्षेप करेगा। यह किसी भी सदन में जो है चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, यह साधारण बहुमत से जो है यह पेश हो सकता है। साधारण बहुमत से जो है इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ इतना है, इसमें संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति बुला सकता है। कब बुला सकता है? जब इसमें जो है हस्तक्षेप होगा। मान लीजिए लोकसभा पेश कर देगा और राज्यसभा पेश नहीं करेगा, तब जो है इसमें संयुक्त बैठक बुलाकर राष्ट्रपति जो है इसे साधारण बहुमत से पारित करके इसे मतलब कानून बना देगा। मतलब इसे जो है विधेयक को साधारण विधेयक जो है इसे पारित कर देगा। इतना हम समझ लिए। सिद्धांत में क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा बराबर होता है, और व्यवहार में जो है लोकसभा राज्यसभा से बड़ा होता है, क्योंकि लोकसभा में अधिक जनसंख्या अधिक है और मतलब मंत्री की संख्या अधिक है और राज्यसभा में कम है। तो इतना समझ लिए कि साधारण विधेयक। अब समझते हैं हम संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। संविधान संशोधन विधेयक, तो इसका जो चर्चा है वो आर्टिकल 368 में है। साधारण विधेयक की चर्चा जो है 117 में, आर्टिकल 117 में है इसका चर्चा जो है आर्टिकल 368 में है। यह क्या होगा, किसी भी सदन में इसे ही पेश कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अंतर वाइज आप करके देखिए, आप थोड़ा डिफरेंट करके देख लीजिएगा। मतलब इसे दोनों का तुलना करके पढ़ेंगे तो हमें ये मतलब दिमाग में ऐड रहेगा कि मतलब कौन जो है संविधान संशोधन विधेयक है और कौन जो है साधारण विधेयक है। तो यह क्या होगा कि इसका जो है आर्टिकल 368 में दिया हुआ है, यह किसी भी सदन में पेश होगा। मतलब साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक भी किसी भी सदन में पेश हो जाएगा, और यहाँ पर जो क्या है कि साधारण विधेयक भी किसी भी सदन में पेश हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि यह विशेष बहुमत से, देखिए यहाँ पर क्या होगा, संविधान संशोधन जो है वह विशेष बहुमत से पारित होगा, चाहे वो लोकसभा में पारित हो चाहे राज्यसभा में पारित होगा। और लोकसभा भी इसे विशेष बहुमत के साथ आगे बढ़ाएगा और राज्यसभा भी इसे विशेष बहुमत के साथ आगे बढ़ाएगा। लेकिन साधारण विधेयक में क्या था कि साधारण बहुमत से इसे पेश कर सकते हैं। तो ये हो गया विशेष बहुमत। इसमें संयुक्त बैठक जो है वो नहीं होगा। अब कैसे संयुक्त बैठक नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है संयुक्त बैठक बुला सकता था राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं बुलाता है? तो अगर संविधान संशोधन विधेयक होगा तो देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति भी विशेष बहुमत से पारित करेगा विधेयक को, और लोकसभा विशेष बहुमत से पारित करेगा। इसीलिए राष्ट्रपति का इसमें कोई हस्तक्षेप करने का मतलब नहीं रहता है। इसीलिए जो है यह जो है संयुक्त बैठक जो है वह मतलब नहीं बुला सकता है। अगर विशेष बहुमत से पारित होगा, अगर मतलब देखिए लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा इसे विशेष बहुमत से पारित कर देगा, अगर राज्यसभा इसे विशेष बहुमत से पारित नहीं करेगा तो वहीं पर जो है यह कैंसिल हो जाएगा। मतलब यह जो विधेयक जो है वह कैंसिल हो जाएगा। इसमें राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं करेगा, जैसे यहाँ पर संयुक्त बैठक करके साधारण बहुमत से जो है इसे आगे बढ़ा दिया था, मतलब इसे कानून बना दिया था। तो ऐसे यहाँ पर नहीं होगा। मतलब राज्यसभा कर दिया और लोकसभा नहीं करा तो वो कानून ने मतलब संविधान संशोधन जो है वो रद्द हो जाएगा। चाहे लोकसभा करेगा या राज्यसभा नहीं करेगा तो वो भी जो क्या होगा, रद्द हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या था कि यह किसी भी सदन में पेश हो सकता है। इसे विशेष बहुमत से जो है हम पेश कर सकते हैं। अगर दोनों सदन में से कोई एक सदन पेश नहीं करेगा तो वह जो क्या होगा कि कैंसिल हो जाएगा। इसमें संयुक्त अधिवेशन मतलब संयुक्त जो है बैठक इसमें नहीं होगा, संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। तीसरा क्या है कि वही बात है कि सिद्धांत में जो है लोकसभा राज्यसभा बराबर होता है। देखिए हाँ यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन बन जाता है कि मतलब सिद्धांत में जो है लोकसभा राज्यसभा बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या था साधारण विधेयक में कि लोकसभा और राज्यसभा बराबर था, लेकिन व्यवहार में
लोकसभा राज्यसभा से बड़ा था। लेकिन यहाँ पर साधारण संविधान संशोधन विधेयक की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर व्यवहार में भी और सिद्धांत में भी लोकसभा और राज्यसभा बराबर है। क्योंकि अगर संविधान संशोधन विधेयक को कानून बनाना है, मतलब इसे पेश करना है, तो इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता राज्यसभा के भी पड़ेगा और विशेष बहुमत की आवश्यकता लोकसभा के पड़ेगा। मतलब दोनों में से कोई एक अगर नहीं करेगा इसे पेश, तो वह काम मतलब विधेयक रद्द हो जाएगा, इसमें कोई चर्चा नहीं होगा, मतलब वह विधेयक भी मतलब वह बिल समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि लोकसभा जितना पावरफुल है उतना पावरफुल राज्यसभा भी है। तो क्या होगा कि सीधा मतलब दोनों जो है बराबर है। लेकिन यहाँ पे एक और बात कहा गया है कि 24वां अमेंडमेंट के द्वारा 1971 में राष्ट्रपति अनुमति जो है इसका बाध्य है। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि 24वां अमेंडमेंट के द्वारा इसमें लागू हो गया था 1971 में कि राष्ट्रपति जो है अपना अनुमति देने के लिए इसमें बाध्य है। अब यहाँ पर समझिए कि राष्ट्रपति की अगर अनुमति देने के लिए बाध्य है तो राष्ट्रपति किससे अनुमति लेना क्यों जरूरी है? जब राष्ट्रपति इसमें बाध्य है राष्ट्रपति, तो इसमें राष्ट्रपति के लिए अनुमति लेने का जरूरी क्या है? तो यहाँ पर एक और बात क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर एक बार जो है राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि मतलब अमेंडमेंट हो रहा है और राष्ट्रपति मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह है, तो इसमें कुछ पढ़ के वो देख सकता है कि देखिए मतलब यह चीज़ जो है और जोड़ सकते हैं इसमें, जिस पर अभी तक लोकसभा का ध्यान नहीं गया है, राज्यसभा का ध्यान नहीं गया है इसमें। तो वो जो क्या है कि पढ़ के जो है उसको लग रहा है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो अपनी एडवाइस के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए क्या है कि तुम्हें जो है इस चीज़ पर ध्यान नहीं गया है, यह चीज़ करोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए जो है वह एक बार पुनर्विचार के लिए जो है भेज सकता है कि तुम ये चीज़ कर लो। लेकिन यह जो है लोकसभा मतलब इसके लिए बाध्य नहीं है, वो करेगा भी नहीं करेगा भी। तो ये क्या है कि मतलब एक बार अगर पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और फिर जो है उसी विधेयक को लोकसभा साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देगा, तो वो जो है अनुमति देने के लिए यहाँ पर बाध्य है। तो यहाँ पर हम समझ लिए साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। एक बार और संविधान संशोधन विधेयक को देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसका जो है चर्चा आर्टिकल 368 में है। यह जो है किसी भी संविधान मतलब किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा। यह जो है विशेष बहुमत से पारित होगा। दूसरा बात क्या है कि इसमें जो है राज्यसभा और लोकसभा की शक्ति बराबर होता है। लोकसभा को भी विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है विधेयक को, और लोकसभा को राज्यसभा को भी विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है। तो दोनों का शक्ति समान है। इसमें जो है राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए जो है एक बार भेज सकता है, फिर जो है उसे साधारण बहुमत के साथ अगर भेज देगा उसी विधेयक को, तो राष्ट्रपति जो है बाध्य हो जाएगा उस पर साइन करने के लिए। ठीक है, तो इतना समझ लिए। लेकिन इसमें जो है संयुक्त बैठक जो है नहीं बुला सकता है, क्योंकि जो है लोकसभा और राज्यसभा की इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए। तो इतना समझ लिए कि साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब देखते हैं दो विधेयक और। मेन विधेयक यही है, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो धन विधेयक हम आराम से समझ लेते हैं, और वित्त विधेयक को जो है दो कैटेगरी में यहाँ पर समझेंगे। ग्रुप ए मतलब फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2। तो इसे हम पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप लोग पार्ट 2 वीडियो जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।